हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग अपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सीरीज लेक्चर 58 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने 57 लेक्चर में लेथ मशीन ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, शेपिंग और प्लेनिंग एंड स्लॉटिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ा और उस मशीन के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, उन सारे ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसा कि हमारा लेथ ऑपरेशन, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर ऑपरेशन, इन सारे ऑपरेशन से रिलेटेड हम लोग एसएससी, जेई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि आपको हम पहले ही बता दें कि ये जो टॉपिक हमारा है लेथ, शेपर, प्लेनर और स्लॉटर, ये गेट और ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसमें क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, इवन देन वो सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन हमारे एसएससी, जेई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि एई के एग्ज़ाम में भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेई और एई दोनों के एग्ज़ाम को कंसीडर करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देन हम लोग फर्दर अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर। इसमें देखिए टेपर पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन नंबर 2 भी न्यूमेरिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ थ्योरी है, इसको सॉल्व करके फिर यहीं पे इसका सलूशन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं। देखिए, थर्ड आपका क्वेश्चन कह रहा है, टम्बलर गियर इन लेथ आर यूज्ड। तो आपको पता है कि टम्बलर गियर हमारा लेथ मशीन में यूज किया जाता है जो कैरियज के पास होता है। चलिए देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। पहला कह रहा है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, दूसरा कह रहा है कट गियर, तीसरा कह रहा है गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ कैरियज, और लास्ट कह रहा है ड्रिल ए वर्कपीस। तो पहले समझिए, जो टम्बलर गियर होता है वो कैरियज के पास लगा होता है और कैरियज की स्पीड को आवश्यकता अनुसार डिजायर्ड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकता है। वहीं कैरियज पर हम लोग हाफ नट का भी यूज करते हैं, लॉक नट का भी यूज करते हैं, जो थ्रेड कटिंग में हमारा यूज किया जाता है। जब थ्रेड कटिंग में कैरियज की स्पीड को कंट्रोल करना हो या कैरियज को लॉक करना हो तो हाफ नट और स्क्रू नट का यूज करेंगे। लेकिन सिंपल कैरियज की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए टम्बलर गियर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया भी था। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए टम्बलर गियर जो यूज किया जाता है वो है गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ कैरियज, वो कैरियज के मोमेंट के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपके एमपी व्यापम पे क्वेश्चन थे, तो ये भी एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन भी एमपी व्यापम का है, उसको किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर द सुटेबल मैकेनिज्म इज, मतलब हम लोग जब इंटरनल टेपर टर्निंग का उपयोग करेंगे तो हम कौन सी सुटेबल मैकेनिज्म का उपयोग करेंगे, उसके लिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है बाई फॉर्म टूल। फॉर्म टूल से हम लोग एक फॉर्म यानी कि इस तरीके के फॉर्म ऐसे सेपरेट करते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाई सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक। देखिए टेल स्टॉक को जब हम लोग सेट कर देते हैं तो टेल स्टॉक पर भी टेपर टर्निंग होता है, लेकिन इंटरनल टेपर अचीव करने के लिए हम लोग टेपर अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है बाई टेपर टर्निंग अटैचमेंट।
तो हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करके इस तरीके से इंटरनल टेपर को हम लोग ग्राउंडेड करते हैं या टर्निंग करते हैं। ऐसा देखिए, सपोज करिए इसे रिमूव कर दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, ये आपका वर्क पीस हो, अब इसका इंटरनल सरफेस पे ऐसे आपके टेपर जनरेट करने हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग करेंगे। एक अटैचमेंट होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में केवल यही एक लाइन क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों डेरिवेशन को इसी में सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है लेथ स्पिंडल आर यूजुअली मेड हॉलो एंड प्रोवाइडेड विथ। तो जो लेथ स्पिंडल हमारा होता है इस तरीके से ऐसा बनाया जाता है। अब ये अंदर से हॉलो होता है और ये इंटरनल टेपर में इस तरीके से बनाया जाता है ना, या इस तरीके से ऐसा इसका टेपर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हमारा लेथ का स्पिंडल होता है। देन कह रहा है लेथ स्पिंडल आर यूजुअली मेड हॉलो, ये हॉलो हमारा बन गया। अब इस हॉलो के बाद एंड प्रोवाइडेड विथ, अब ये टेपर की बात करेगा तो कहाँ पे पहला दिया है इंटरनल टेपर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटरनल टेपर, बिकॉज ऑफ इन लेथ स्पिंडल इंटरनल टेपर आर गिवन और प्रोवाइडेड। देन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ए। ये क्वेश्चन विजाग स्टील 2017 में आया हुआ था। चलिए इसे रिमूव कर दिया जाए और अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला जो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 1 है फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर ए लेंथ ऑफ 100 mm। मतलब क्वेश्चन जो हमारा है अगर उसका हम सॉल्यूशन करें तो लेंथ बराबर 100 mm गिवन है, कॉमा डायमीटर 90 mm, कैपिटल डी इज इक्वल टू 90 mm एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू 80 mm। ये इस तरीके का कोई वर्क पीस बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। इसका जो डायमीटर है वो आपका 80 mm है और जो कैपिटल डायमीटर है वो आपका 90 mm है। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ आपकी है 100 mm। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जब लेंथ 100 mm हो, कैपिटल डी 90 हो और स्मॉल डी 80 mm हो। तो हमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ टेपर। तो हम ये जानते हैं जो टेपर का एक फार्मूला होता है, टेपर इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल के होता है। अगर यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू निकालते, ये टेपर एंगल की वैल्यू निकालते, इसकी वैल्यू निकालते, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाता tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l हो जाता, बिकॉज एक अल्फ़ा इधर भी है और एक अल्फ़ा इधर भी है। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाता। लेकिन यहाँ हमें टेपर निकालना है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट किया जाए, कैपिटल डी की वैल्यू 90 माइनस स्मॉल डी की वैल्यू 80 ऑब्लिक लेंथ की वैल्यू 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। मतलब जो टेपर हमारा आ रहा है वो 1:10 का आ रहा है। अब क्या ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ देखिए ये उल्टा दिया है 10:1, ये रॉन्ग है। आंसर हमारा 1:10 के
अप्रॉक्स आएगा। कभी भी देखिए ये मिलता जुलता आंसर आपको दिखाई देगा तो आप सोचेंगे कि 1:10 है तो उल्टा भी तो हो सकता है 10:1, और आप जल्दी से इसी को लगा के चले आएंगे और आपका क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो -1.25 लेकर चला जाएगा, या -1.33, अब तो 0.3 का हो गया है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गया है। तो ये हमारा हो गया। देन अब देखिए टेपर रेशियो 1:10 इसमें नहीं है, बी में 2:20 है, और सी में 1:0.1 है, ये भी नहीं होगा। डी में 1:1 है, ये भी नहीं होगा। अब डी देखिए बी ऑप्शन आपका जो दिख रहा है, अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा 2:20। इसका मतलब टेपर आपका आएगा 2:20 का। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमपी व्यापम 2017 अच्छा क्वेश्चन था, फंसाने वाला था, यही फंसाने वाला था यहाँ पर कि आप गलत आंसर दे के चले आएंगे। अगला क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है द अमाउंट ऑफ टेपर इज 1:20। चलिए सॉल्व किया जाए। जो टेपर आपका दिया है, टेपर इज 1:20, लेंथ ऑफ वर्कपीस विल बी, देखिए वर्कपीस के लेंथ को हमें ज्ञात करना होगा, फाइंड, हमें एल को फाइंड करना है, कॉमा ये दिया है कैपिटल डी इज इक्वल टू 80 mm एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू 70 mm। तो हम फार्मूला फर्दर वही पुट करेंगे, टेपर इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से देखिए पहले टेपर की वैल्यू कितना रख दें, 1:20 इज इक्वल टू कैपिटल डी, इट मीन्स 80 माइनस स्मॉल डी मीन्स 70 अपॉन एल। व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, देन एल इज इक्वल टू 80 माइनस 70 10 into 20 upon 1, where L is equal to 200 mm. That means the answer of question number 2 is option C. It means option C are correct. 200 mm इसका वैल्यू आएगा टेपर लेंथ का, सॉरी पूरी उस वर्क पीस के लेंथ की वैल्यू आएगी 200 mm। तो इस तरीके से देखिए आसान क्वेश्चन आते हैं, बस हमें फार्मूले पे पुट करना होता है ना। अब बात करेंगे, ये भी एमपी व्यापम 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द गाइड वे आर ऑफ। अब जो गाइड वे हमारा होता है वो किस तरीके का बनाया जाता है, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि गाइड वे आपका इस तरीके का अगर बना हो तो ये फ्लैट गाइड वे हो गया, उसके बाद एक गाइड वे आपका इस तरीके का बन सकता है, ये आपका वी टाइप गाइड वे हो गया। एक गाइड वे आपका इस तरीके का बन सकता है, इस तरीके का, ये आपका डबटेल गाइड वे होता है, जिस पर हमारा पूरा ये बेड पर बना होता है, ये होता है लेथ मशीन का बेड, इस पर हमारा पूरा का पूरा कैरिएज टेल स्टॉक सब मूव करता है। तो ये हमारा होता है गाइड वे। किस टाइप का होता है, प्लेन टाइप का होता है, वी टाइप का होता है और डबटेल टाइप का होता है। ऑप्शन ए दिया था फ्लैट टाइप मतलब ये हो गया। ऑप्शन बी दिया है डबटेल टाइप मतलब इस तरीके का हो गया। ऑप्शन सी दिया है वी टाइप मतलब इस टाइप का। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एनी वन, मतलब इसका आंसर डी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है
द टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल इज, तो मैंने आपको बताया है लेथ स्पिंडल का जो टेपर होता है वो 1:20 मैंने आपको क्लास में बताया था, पिछले क्लास में लेक्चर में। तो 1:20 आपका होता है टेपर रेशियो ऑफ लेथ स्पिंडल, स्टैंडर्ड होता है। तो आंसर है 1:10 रॉन्ग, 1:20 आर करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी विजाग स्टील 2017 में आया था। अगला भी विजाग का क्वेश्चन देख लिया जाए, आसान सा क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर्स, अब जो लेथ सेंटर हमारा होता है इसके बीच मैंने एंगल आपको बताया था 60, 45, 90, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल मैंने आपको बताया था कितना लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से दो लेथ सेंटर के बीच का जो स्टैंडर्ड एंगल होगा वो 30 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री करेक्ट होगा। सी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 पे चलिए सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए लेथ लोवेस्ट स्पीड इज एडॉप्टेड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब लेथ मशीन पर हम थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करेंगे, मतलब चूड़ी बनाएंगे, इस तरीके की चूड़ी बनाएंगे अगर इस वर्कपीस पर, तो ये वर्कपीस भी घूमेगा और यहाँ से हमारा टूल लगा होगा। तो ये जो वर्कपीस घूमेगा इसकी स्पीड सबसे लोवेस्ट रखी जाती है। केवल यही एक ऑपरेशन है लेथ मशीन में जिस पर स्पीड सबसे मिनिमम रखी जाती है, क्योंकि फास्ट कर देंगे तो ये थ्रेड आपकी टूटने लगेंगी, परफॉर्म नहीं होंगी। तो लेथ मशीन पर सबसे लोवेस्ट स्पीड थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में रखी जाती है। ऑप्शन ए है प्लेन टर्निंग, रॉन्ग। ऑप्शन बी है टेपर टर्निंग, रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, थ्रेड टर्निंग। विजाग स्टील 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए डिस्कस किया जाए। क्या कह रहा है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज। तो क्विक रिटर्न आपको मैंने बताया था कि जब वर्कपीस फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करें और बैकवर्ड स्ट्रोक में खाली वापस जाए। मान लीजिए कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता हुआ गया, अब बैकवर्ड स्ट्रोक में जब फ्री जाएगा तो उस समय जितना टाइम फॉरवर्ड को जाने मिलेगा अगर उतना ही टाइम बैकवर्ड को जाने मिलेगा तो हमारा एडवांटेज क्या है, हमारा टाइम फालतू बर्बाद हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड में तो कोई कटिंग कर ही नहीं रहा है, खाली आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि बैकवर्ड स्ट्रोक को बहुत तेज़ी से वापस लाएं। तो वहीं पर एक मैकेनिज़्म का उपयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म। अब समझिए, स्पेशली यह मैकेनिज़्म शेपर मशीन पर यूज की जाती है, लेकिन इस मैकेनिज़्म को जहाँ जहाँ देखिए, एक होती है सर्कुलर मोशन और एक होती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। सर्कुलर मोशन एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन। सर्कुलर मोशन में आपका वर्कपीस या टूल इस तरीके से मूव करता रहेगा, इसमें आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कभी नहीं लगाना है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग मोशन जहाँ जहाँ दिखाई देगा, मतलब एक फॉरवर्ड स्ट्रोक एक बैकवर्ड स्ट्रोक, वहाँ पर आपके क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ पर रिक्वायर्ड कर रहे हैं। वैसे मैक्सिममली जो है शेपर मशीन पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन प्लेनर की बात करें, प्लेनर, तो प्लेनर में भी तो आप देखिए इस तरीके से ऐसी
ऐसी मशीन आपकी होती है और यहाँ पर आपका टूल लगा होता है, यहाँ पर वर्क पीस रखा होता है। अब इसमें भी देखिए टूल आपका इस देखिए वर्क पीस आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, एक बार फॉरवर्ड जाएगा फिर बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड में कटिंग होगी, बैकवर्ड में वापस जाएगा। तो यहाँ पर भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को हम अप्लाई कर सकते हैं या करते हैं। वो अलग बात है कि प्लेनर में ज़्यादा सूटेबल क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होती है, वहाँ पर हम लोग CNC वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन प्लेनर में भी क्विक रिटर्न का यूज करते हैं। एक होती है स्लॉटर मशीन पर भी हम लोग क्विक रिटर्न का उपयोग कर लेते हैं। जैसे शेपर होती है, टूल वर्क पीस में कटिंग करते हुए गया फिर खाली वापस जाएगा, सिमिलर स्लॉटर भी वही परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी क्विक रिटर्न का उपयोग हम कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिममली कहाँ पे करते हैं? शेपिंग ऑपरेशन में। तो आइए आंसर देते हैं। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज टाइपिकली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस में उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए ओपन डाई फोर रॉन्ग, हाइड्रोलिक प्रेस रॉन्ग, शेपर मशीन पर यूज की जाती हैं, लेथ पर भी नहीं करते हैं। SSC JEE 2017 ऑनलाइन वाले पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कैपस्टन लेथ इज आल्सो नोन एज। अच्छा, मैंने बताया था टरेट और कैपस्टन लेथ में आपको डिफरेंस। तो जो कैपस्टन लेथ मैंने बताया था तो उसमें क्या होता था कि रैम के ऊपर इस तरीके से एक ऑक्सिलरी रैम लगी होती थी और इसके ऊपर हम लोग टूल को फिक्स करते थे। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी रैम लगा होता था ये आपका हो गया टूल। इस ऑक्सिलरी रैम की वजह से हम लोग कैपस्टन मशीन को रैम टाइप मशीन के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि कैपस्टन मशीन में टूल आपका डायरेक्ट सैडल पर नहीं माउंट होता है। ये मान लीजिए सैडल हो गया, तो सैडल और टूल पोस्ट के बीच में एक ऑक्सिलरी रैम लगा होता है जिसकी मूवमेंट केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी होती है। इसीलिए इसे हम लोग रैम टाइप मशीन के नाम से भी जानते हैं। चेक करिए, कैपस्टन लेथ इज ऑल्सो नोन एज टरेट लेथ नो, इंजन लेथ नो, रैम टाइप लेथ। तो ये हमारी होगी रैम टाइप लेथ। ये भी क्वेश्चन आपका SSC JEE में ही आया था 2017 में ही। देन आप बात करेंगे क्वेश्चन 12 की, जो बिहार JEE 2016 और MP सब इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। चेक किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है ए लेथ बेड इज मेड ऑफ। तो कितना आंसर है, कितना शानदार क्वेश्चन है, कास्ट आयरन। शानदार मतलब कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए, लेथ बेड को, लेथ फाउंडेशन को, कैरिएज को, टेल स्टॉक को, हेड स्टॉक को, सबको किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन का। इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई हुई है। तो इस तरीके से हो गया। हाई कार्बन स्टील नो, एलॉय स्टील नो, माइल्ड स्टील नो, कास्ट आयरन इज यस। 2 बार क्वेश्चन आया लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल बी स्पिंडल स्पीड इज मिनिमम। फिर वही आ गया, लेथ मशीन पर सबसे कम स्पिंडल स्पीड कब रखी जाएगी? जब हम थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हो गया नर्लिंग ऑपरेशन रॉन्ग, फाइन फिनिशिंग रॉन्ग, टेपर टर्निंग रॉन्ग, थ्रेड कटिंग। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज था।
अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका सिमिलर इसके पहले जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को एक मिटाया है, रिमूव किया है, उसी की तरह था, लेकिन उसमें कुछ और ऑप्शन थे। तो ये हमारा हो गया एसएससी जेईई 2009 और उत्तराखंड जेईई 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2 बार आपका आया था। तो इस तरीके से ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, निम्न में से कौन से मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं लगा होता है। चेक करिए, क्या स्लॉटर में लगा होता है? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि सेम ये सेपर की तरह वर्क करता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। क्या प्लेनर में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सेपर में भी बिल्कुल लगा सकते हैं, और ब्रॉचिंग मशीन में नहीं लगा सकते। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2009 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 स्टार्ट करते हैं। 15 कह रहा है द साइज ऑफ सेपर इज स्पेसिफाइड बाय, तो जो सेपर को हम स्पेसिफाई करते हैं उसके रैम जितना दूर तक वो रैम ट्रेवल कर सकता है, उस रैम के ट्रेवलिंग लेंथ की वजह से हम सेपर को स्पेसिफाई करते हैं। मैनुअली आपको स्पेसिफाई हम रैम के ट्रेवलिंग लेंथ की वजह से करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, दूसरा है साइज ऑफ टेबल, तीसरा है मैक्सिमम साइज ऑफ टूल, और चौथा है रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगा, लेंथ नहीं होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो हम लोग सेपर को उस स्ट्रोक लेंथ की वजह से स्पेसिफाई करते हैं जिस पर रैम हमारा मूव करता है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। ये आपका 2 बार आया है, एसएससी जेईई 2010 और यूके जेईई उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 आपका कह रहा है द प्लेनर मशीन इज विच 3 सरफेस कैन बी मशीन्ड एट ए टाइम। तो मैंने आपको बताया था जो डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन होती है, डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन जो होती है उस पर हमारा क्या लगा होता है? एक साथ कई टूल लगे होते हैं जिससे कई सरफेस को हम मशीन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ओपन हाउसिंग प्लेनर, रॉन्ग। ऑप्शन बी है डबल हाउसिंग प्लेनर, तो ऑप्शन बी आर करेक्ट। ये यूपी आरबीएनएल जेईई 2014 में आया हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपादान निर्माण निगम लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है इसका, हालांकि निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, तो यहाँ 16 हो गया, ये 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सीरियल नंबर चेंज कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 17, देन 18, देन 19, देन 20, देन 21, देन 22। तो इस तरीके से चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, निम्न में किस में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती है?
तो पहले तो मैंने आपको बताया है शेपर, प्लेनर और स्लॉटर में, लेकिन मेनली शेपर अगर दिया रहेगा, केवल शेपर और अदर 3 ऑप्शन दिए रहेंगे तो शेपर में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, शेपर ऑप्शन में तो होगा ही होगा। ड्रिलिंग में क्विक रिटर्न नहीं होता है, प्रिंटिंग में भी नहीं होता है और मिलिंग में भी नहीं होता है। उत्तराखंड जेई 2013 में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन लेथ कैरिएज एंड टेल स्टॉक आर गाइडेड ऑन। तो जो लेथ कैरिएज होता है और जो टेल स्टॉक होते हैं वो इस बेड पर ऐसे गाइड वे पर माउंट किए जाते हैं ताकि आसानी से गाइड वे से बाहर ना जाने पाएँ, इस तरीके से। अब ये ना इधर जा सकेगा ना इधर जा सकेगा, तो इसे हम लोग गाइड वे बोलते हैं। उस पूरे कैरियर को गाइड करता है कि आप ज़रा भी दाएं बाएं मत घूमिए, सीधे आपको चलना है, और वहीं पे वो फिक्स भी कर देता है। तो इन लेथ कैरिएज एंड टेल स्टॉक आर गाइडेड विथ, अगर लेथ देखिए कैरिएज है और टेल स्टॉक है तो उस समय कौन सी गाइड वे का यूज करेंगे? पहला है सेम गाइड वे, नहीं, लेथ के लिए अलग गाइड वे होती है, कैरिएज के लिए अलग गाइड वे होती है और टेल स्टॉक के लिए अलग गाइड वे होती है। एक ही सिमिलर गाइड वे पर दोनों कभी भी मूव नहीं करेंगे, तो इसीलिए सेम गाइड वे आपकी नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन बी है डिफरेंट गाइड वे, तो डिफरेंट गाइड वे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कैरिएज के लिए अलग गाइड वे होगा और टेल स्टॉक के लिए अलग गाइड वे होगा। IOF 2014 में एक क्वेश्चन आया था, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट है जहाँ पर भारत सरकार का आपका गोले बारूद बम बंदूक गन वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर वो होती है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। 2014 में एग्ज़ाम कराई थी जेई का, तो उसमें उसने पूछा था। उसके बाद से अभी तक ये अवेटेड वैकेंसी है, काफ़ी सारी सीटें इसमें हैं, लेकिन सरकार अभी नहीं निकाल रही है। चलिए जब आगे निकालेगी तो देखा जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, द यूजुअल रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन शेपर। तो जो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक आपका था वो 3:2, 3/2 इस तरीके से हम लोग लेते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, 2:1, 2:1 रॉन्ग, 1:2 रॉन्ग, 2:3 रॉन्ग, 3:2 आर करेक्ट ऑप्शन। ये भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब डी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली। यदि टेपर टर्निंग ऑपरेशन में मैक्सिमम डायमीटर कैपिटल डी हो जाए और मिनिमम डायमीटर स्मॉल डी हो जाए, देन व्हाट इज द टेपर एंगल इफ द जॉब लेंथ इज एल। तो आपको तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए। टेपर एंगल इस तरीके से, देखिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। इस तरीके से आपको तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेपर एंगल हम लोग निकालते थे कैपिटल डी, ऐसे ये होता था टेपर, इस तरीके से वर्क पीस होता था। अब यहाँ पर ये इस तरीके से आपका ऐसा हो गया। इस डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी मान लेते थे, इस डायमीटर को हम लोग
कैपिटल डी मान लेते थे और इस पूरी लेंथ को हम लोग L मान लेते थे। तो जब ये L है तो ये लेंथ भी आपकी L हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना था, इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालना था। अच्छा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि अल्फ़ा इसका और इसका सेम है, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना होगी, टोटल में से देखिए अगर इतने में से इतने को माइनस कर दिया जाए और बटा 2 कर दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी। हम मान लेते हैं इसे x, तो पहले x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल D माइनस ये स्मॉल d अपॉन एक ये है 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें देखिए ये पता है और ये पता है, ये एंगल हो गया तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो फार्मूला लगेगा tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन L। तो यहाँ से x की वैल्यू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2 इंटू L। तो इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू जब निकालेंगे, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब देखिए इसमें ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो पूछा क्या था, इन टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर दिया था और लेंथ दिया था। तो व्हाट इज द टेपर एंगल, टेपर एंगल अल्फ़ा की वैल्यू पूछा था। चेक करिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए है आपका 2 tan इनवर्स कैपिटल D अपॉन 2L, ये 2 का मल्टीप्लाइड नहीं होगा। ऑप्शन बी है tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L, ये रॉन्ग है क्योंकि कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L होता है। ऑप्शन सी है tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d, और ऑप्शन डी है 2 tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन L। तो इस तरीके से हमारा क्या है, देखिए कहीं भी कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, टेपर एंगल हमारा क्या होता था, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L, इस तरीके से हमारा होता था। इसमें अगर हम लोग देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L, ये भी हमारा नहीं होगा। tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L, ये भी नहीं होगा। इसमें ये जो 2 का मल्टीप्लाइड है, अगर इसे हम लोग हटा दें तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन ये इस तरीके से निकलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हम ए लगा सकते हैं, tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2011 और NTPC बिहार नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बिहार 2017 में आया था। तो चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है, इन सेपर मेटल इज रिमूव्ड ड्यूरिंग, सेपर ऑपरेशन में मेटल हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में रिमूव होता है और रिटर्न स्ट्रोक में खाली आता है, टूल विदाउट वर्किंग आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह रहा है सेपर में मेटल किस स्ट्रोक में कटिंग करता है। तो पहला दिया है फॉरवर्ड स्ट्रोक ओनली, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। सेपर में केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारा मटेरियल कट होता है और रिटर्न स्ट्रोक में कट नहीं होता है। ये क्वेश्चन SSC JEE 2011 में आया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ए हाफ नट इज, तो हाफ नट हम लोग किस पे यूज करते हैं, कैरियज पे यूज करते हैं और कैरियज को लॉक करने के लिए यूज करते हैं। कैरियज को कब लॉक करेंगे, जब हम लोग थ्रेड कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो तुरंत आपको याद आना चाहिए लॉक नट कैरियज में लगा होता है,
कैरियज को लॉक करने के लिए लगा होता है, और जब कैरियज से थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करते हैं तब उसको लॉक करते हैं। तो यही कह रहा है ए हाफ नट इज, ऑप्शन ए है नट मैन्युफैक्चरिंग इन पार्ट, ये गलत बात है, भरमा रहा है। ऑप्शन बी है नट विथ हाफ द स्टैंडर्ड पाइप, ये भी भरमा रहा है, गलत बात। नेक्स्ट ऑप्शन सी कह रहा है, देखिए ऐसे घुमाने वाले ऑप्शन आपको दिया जाएगा, हाफ नट है तो आपको लगेगा कि नट विथ हाफ द स्टैंडर्ड पिच, तो मतलब नट आपका हाफ होगा स्टैंडर्ड पिच का, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन है डबल स्टार्ट नट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डी आपका है मैकेनिज्म दैट लॉक कैरियज, ऐसी मैकेनिज्म जो कैरियज को लॉक करेगी टू लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ये भी आपका SSC JEE 2013 में आया हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 22 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलिए कुछ और रिमेन क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जो हमारे JEE से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हुए हैं। देन आफ्टर हम लोग AE के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने 22 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, अब हम लोग 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अपने बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन केस ऑफ स्लॉटिंग मशीन कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन। तो आपको पता है कि जो स्लॉटर मशीन है वो गाइड वे बनाता है या की वे बनाता है या स्लॉर बनाता है इंटरनल वर्कपीस में, और वो कैसा वर्टिकल एक्ट करके कटता है। ये वर्कपीस होता है इस तरीके से, ये आपका स्लॉटर टूल होता है, वो ऐसे वर्टिकल इस तरीके से एक्ट करके कटिंग करता है। तो इस तरीके से स्लॉटर हमारा किस एक्शन में कटिंग करता है, वर्टिकल एक्शन में कटिंग करता है। वर्टिकल मतलब डाउन डायरेक्शन में, जैसे ऑप्शन ए दिया है डाउनवर्ड स्ट्रोक, तो ये हमारा डाउनवर्ड में कटिंग करता है। तो इट मीन्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SSC JEE 2012 में आया हुआ था। अब क्वेश्चन 24, वाइल यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल, जब हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग किया जाएगा तो ऑन लेथ, जब लेथ पर हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग किया जाएगा, देन द स्पीड ऑफ चक विल बी लोवेस्ट, तब हमारे चक की स्पीड यदि सबसे मिनिमम रखी जाए, मतलब चक बहुत धीरे धीरे घूमे, है ना, लोवेस्ट वाइल मशीनिंग, तो चक हमारा बहुत धीरे धीरे कब घूमेगा, जब किस टाइप के मटेरियल की मशीनिंग करनी हो। तो चेक करते हैं। देखिए एल्युमिनियम आपका सॉफ्ट मटेरियल है, ब्रास भी लगभग डक्टाइल है, कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल है, कॉपर भी सॉफ्ट है। तो जब कास्ट आयरन की मशीनिंग करेंगे तो उस समय चक की स्पीड को बहुत लोवेस्ट रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा कास्ट आयरन, CI। SSC JEE 2012 में ये भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ प्लेनर, प्लेनर के केस में क्या कह रहा है। पहला कह रहा है वर्क इज रोटेटरी, तो आइए चेक कर लेते हैं कौन रोटेट करेगा। इसे रिमूव कर दिया जाए। देखिए प्लेनिंग ऑपरेशन में क्या होता है, इस तरीके से ऐसी मशीन हमारे पास होती है और यहाँ पर टूल आपका बंधा होता है, ये वर्कपीस होता है। ये वर्कपीस आपका इस तरीके से रोटेट करेगा, आगे पीछे फीड देगा,
है ना। और टूल आपका क्या होगा, नीचे आकर स्टेशनरी रुक जाएगा, टूल फीड देगा फिर रुक जाएगा और वर्कपीस आपका क्या होगा, रेसिप्रोकेट करेगा। तो ऑप्शन ए दिया है वर्क इज स्टेशनरी, रॉन्ग है। मतलब कह रहा था एंड टूल रेसिप्रोकेट, टूल आपका रेसिप्रोकेट नहीं करता है, वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है। तो ऑप्शन बी है वर्क इज रेसिप्रोकेट, बिल्कुल सही बात है। प्लेनर में वर्कपीस आपका रेसिप्रोकेट करेगा एंड टूल इज स्टेशनरी, यस करेक्ट आंसर है। क्योंकि टूल आपका फीड देकर स्टेशनरी रुक जाएगा, ऐसे टूल थोड़ा सा नीचे आएगा फिर वर्कपीस ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा, फिर टूल नीचे जाएगा फिर वर्कपीस रेसिप्रोकेट करेगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। एमपी सब इंजीनियर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की बात करेंगे। इन ए शेपर मशीन द कटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग, शेपर मशीन में हम कटिंग ऑपरेशन कब करते हैं, बैकवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक। तो जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो कटिंग स्ट्रोक होता है और रिटर्न स्ट्रोक आपका फ्री स्ट्रोक होता है। तो शेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ ए टूल, जब टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाएगा तभी कटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका 2 बार क्वेश्चन आया है, एमपी सब इंजीनियर 2016 में और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में आया था। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन था और 2 जगह आया हुआ है, एक बार जेई में और एक बार एई में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 27 आपका कह रहा है द डिवाइस माउंटेड ऑन ए लेथ, एक डिवाइस जो लेथ मशीन पर माउंटेड होती है विच कैन बी स्वीवेल्ड, और जो स्वीवेल्ड मतलब घूमती है टू एनी एंगल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो इस तरीके से देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन टू फैसिलिटेट द टेपर टर्निंग एंड द थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। तो एक चीज़ समझिएगा कि हम जब लेथ मशीन बनाते हैं, इसे भी रिमूव कर दें, इसका भी काम ख़त्म है। देखिए लेथ मशीन इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक ये बेड हमारा होता है, एक ये लेग होता है, इसके ऊपर हम लोग क्या रख देते हैं, अपने इस तरीके से टेबल को रख देते हैं। अब टेबल के ऊपर यहाँ पर हेड स्टॉक हमारा बना होता है और यहाँ पर इस तरीके से टेल स्टॉक होता है, ये आपका कैरियज होता है और इसी के ऊपर आपका टूल पोस्ट बंधा होता है। देन अब ये कह रहा है कि द डिवाइस माउंटेड ऑन लेथ, लेथ पर 1 2 3 डिवाइसेस माउंटेड होती हैं। इसमें कह रहा है स्वीवेल्ड टू एनी एंगल, ना तो ये किसी एंगल पर घूमेगा ना तो ये किसी एंगल पर घूमेगा, ये दोनों, ये केवल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये बिल्कुल भी फिक्स रहता है। तो अब आगे बात कर रहा है एनी एंगल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो हम ऐसे घुमाते हैं तो वो एंगल सेट करते हैं और उस एंगल को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2l। और ये किस पे होता है, कंपाउंड रेस्ट। देखिए सबसे पहले क्रॉस स्लाइड होती है, क्रॉस स्लाइड इस तरीके से इस पूरे कैरियज को ऐसे पूरे इस तरीके से ले जा सकती है। फिर उसके ऊपर एक लगा होता है कंपाउंड स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट। इस कंपाउंड रेस्ट से टूल को हम किसी भी एंगल में ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट करा सकते हैं। मतलब समझिए कि ये आपका ऐसा आपका मान लीजिए यहाँ पे हमारा हो जाए क्रॉस स्लाइड
अब ये क्रॉस स्लाइड ऐसे नहीं, इस तरीके से मूव करेगा, और ये कंपाउंड रेस्ट ये पूरा इस तरीके से ऐसे 360 डिग्री पर रोटेट करेगा। तो कुल मिलाकर इसका जो हमारा स्वीवेल्ड होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन टू फैसिलिटेट द टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में हम इसका यूज करते हैं एंड द थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। तो किसका यूज करेंगे? ऊपर वाला हमारा देखें क्रॉस स्लाइड नहीं होगा, कंपाउंड रेस्ट होगा। ऑप्शन ए है हेड स्टॉक नहीं होगा, सैडल नहीं होगा, एप्रन नहीं होगा, कंपाउंड रेस्ट इज ए राइट आंसर। तो इस तरीके से ये हो गया। एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ था। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है लेथ बेड आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो लेथ का ये जो बेड यूज किया जाता है उसे हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। लेथ के बेड को कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं, देन आफ्टर उसे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है रोलिंग कभी नहीं कर पाएंगे, फोर्जिंग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कास्ट आयरन का मटेरियल है, ड्राइंग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कास्टिंग से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। ये भी एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है बेड ऑफ लेथ मशीन इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। तो इसने आंसर ही बता दिया कि यदि किसी लेथ मशीन के बेड को यदि हम कास्ट आयरन का बनाएं बिकॉज इट हैज, ऐसा बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कास्ट आयरन में क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो हमने आपको बताया था कि कास्ट आयरन कंप्रेसिव नेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी हैवी शॉक एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी होती है। तो इस तरीके से स्क्रैचेस कम आते हैं, स्क्रैच भी रेजिस्टेंट करता है। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था। चेक कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमारी मैच करेगी। जैसे ऑप्शन ए दिया है गुड शॉक, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कास्ट आयरन हैवी शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, मतलब गुड शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, तो एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, बाकी कह रहा है गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, गलत होगा। गुड सरफेस फिनिश, रॉन्ग। वेरी लो डेंसिटी, रॉन्ग, डेंसिटी तो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन आया था आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस इन ए लेथ। निम्न में से जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन वर्क को होल्ड नहीं करेगा, मतलब वर्क को नहीं पकड़ेगा, वर्क को पकड़ने में यूज नहीं किया जाएगा। वर्क मतलब वर्क पीस। तो ऑप्शन ए है मैंड्रिल। मैंड्रिल का उपयोग हम लोग करते हैं। मैंड्रिल इज ए टाइप ऑफ चक, हॉलो वर्क पीस को, हॉलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। फॉलोइंग रेस्ट, रेस्ट का भी उपयोग हम लोग करते हैं वर्क पीस को होल्ड और सपोर्ट करने के लिए। 3 तरीके का रेस्ट हम लोग यूज करते हैं, स्टडी रेस्ट, कैथड रेस्ट और फॉलोवर रेस्ट। देन फेस प्लेट, एंगल प्लेट और फेस प्लेट, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट होल बने होते हैं। तो इस तरीके से ये भी होगा। देन आपका है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट करेक्ट आंसर होगा कि वर्कपीस को ये होल्ड नहीं करेगा, यह टूल को होल्ड करता है। इरिगेशन केरला पब्लिक सर्विस कमीशन 2017 में आया हुआ था, जेई का एग्जाम था ये। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है, अभी जेई के सारे चल रहे हैं, यहाँ से आपका ए का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 34 से। चलिए 31 देख लेते हैं।
31 कह रहा है द एसेसरीज यूज्ड टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग। हम किस एसेसरीज का उपयोग करेंगे टर्निंग के समय? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, लेथ एसेसरीज और लेथ के जितने भी हमारे पार्ट थे उनके बारे में आपको बताया था। तो इस तरीके से पहला हमारा हो गया। अब टर्निंग ऑपरेशन में किस एसेसरीज का उपयोग करेंगे? बिटवीन सेंटर्स बाय क्लैंपिंग द वर्कपीस फॉर्मली इज कॉल्ड। वर्कपीस को सेंटर से पकड़ने के लिए हम जिस भी एसेसरीज का उपयोग करेंगे उसका क्या नाम होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, फेस प्लेट, कैच प्लेट, लेथ प्लेट, लेथ कैरियर। ना तो लेथ कैरियर का उपयोग करते हैं, ना तो लेथ प्लेट का उपयोग करेंगे, ना ही कैच प्लेट। ऐसा कुछ अगर वर्क पीस होगा तो वहाँ पर फेस प्लेट इस तरीके की दो डिस्क होती हैं और सभी डिस्क में क्या होता है, हॉलो स्लॉट कटे होते हैं। इन दोनों डिस्क के बीच में हम अपने वर्क पीस को इनलेट कराते हैं और नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं, तो वो हमारी कहलाती है फेस प्लेट। तो हम लोग फेस प्लेट का उपयोग वर्कपीस को दो सेंटर्स के बीच में क्लैंप करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विजाग स्टील 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है इन ए लेथ मशीन 3 जा चक इज यूज्ड। कब हम 3 जा चक का उपयोग करेंगे? तो 3 जा आपको मैंने बताया था कि इट इज ए सेल्फ सेंटरिंग चक, वो हो गया प्रोनाउंसिएशन। चलिए, तो 3 जा चक में क्या होता है, नंबर ऑफ जा कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो कैसा बनाया जाता है देख लीजिए, इस तरीके का बनाया जाता है। एक जा यहाँ पे होगा, एक जा यहाँ पे होगा और एक जा यहाँ पे होगा, ऐसे आपके होते हैं। ये आपके जा आपके ऐसे बने होते हैं। इस तरीके से ऐसे आपके जा बने होते हैं। यहाँ पर हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं, तो ये 3 जा चक कहलाता है। तो कह रहा है इन ए लेथ मशीन 3 जा चक इज यूज्ड। ऑप्शन ए है फॉर होल्डिंग वाइड रेंज ऑफ एनी सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्कपीस, और दूसरा कह रहा है फॉर होल्डिंग वाइड रेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर। रेक्टेंगुलर को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही जा है। अगर 4 जा होता तो यह रेक्टेंगुलर के लिए सूटेबल होता। 3 जा आपका किसके लिए सूटेबल होता है? सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए एंड हेक्सागोनल वर्कपीस के लिए, खड़भुजाकार वर्कपीस के लिए। तो इस तरीके से इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, फॉर होल्डिंग वाइड रेंज ऑफ ओनली सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्कपीस। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये विजाग स्टील 2016 में ही आया था, इसी का एक क्वेश्चन था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जा इन ए सेल्फ सेंटरिंग चक। सेल्फ सेंटर्ड चक हम लोग 3 जा को ही बोलते हैं। तो नंबर ऑफ जा कितने होंगे? 3 जा होंगे। पहला दिया है 8, 5, 4 एंड 3, तो 3 जा इज ए राइट आंसर। ये उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ था। आगे डिस्कशन करते हैं। अब ए के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, मैंने आपको बताया था कि गेट और ईएस में इसका सिलेबस नहीं है, इसीलिए इससे क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है। अब देखिए कह रहा है इन लेथ विच, ऐसे देखिए, इन लेथ मशीन
विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज। लेथ मशीन में कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग करेंगे। इफ द जॉब इज कॉम्प्लेक्स एंड इरेगुलर शेप। जब कोई जॉब आपकी कॉम्प्लेक्स हो और इरेगुलर शेप में हो तो वहाँ पर तुरंत 4 जाचक का उपयोग किया जाना चाहिए, या 4 जाचक का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा चक होगा। ऑप्शन ए था कॉलेट, मैंड्रिल, लेथ डॉग। सॉरी, यहाँ पे जा की बात नहीं कर रहा है। तो अब अगर कुछ अलग टाइप का हो तो हम लोग क्या करेंगे, फेस प्लेट, इस तरीके से 2 फेस प्लेट बनाएंगे और दोनों के बीच में अपने वर्क पीस को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ नट बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आंसर हमारा हो जाएगा फेस प्लेट। जब जा नहीं दिया है तो ये कॉलेट भी नहीं होगा, मैंड्रिल भी नहीं होगा, लेथ डॉग भी नहीं होगा, फेस प्लेट होगा। क्योंकि कॉलेट, मैंड्रिल ये सब स्पेशल हॉलो सिलेंड्रिकल वर्क पीस को होल्ड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। देन ये क्वेश्चन आपका तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर ए 2013 में आया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 35 क्वेश्चन आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैरियज इन लेथ। लेथ मशीन में कौन सा कैरियज का पार्ट नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। पहला कह रहा है टेल स्टॉक। देखिए टेल स्टॉक एक अलग एलिमेंट होता है। टेल स्टॉक, हेड स्टॉक और कैरियज ये सारे अलग एलिमेंट होते हैं। तो इसका टेल स्टॉक ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए कैरियज में सैडल का यूज किया जाता है, क्रॉस स्लाइड भी लगी होती है और टूल पोस्ट भी कैरियज के ऊपर ही रखा होता है। तो इस तरीके से ये होगा। ये क्वेश्चन आपका UPRBUNL AE 2016 में आया हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, द टेपर रेशियो इफ लेंथ कॉमा डी डायमीटर कॉमा स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, मतलब टेपर रेशियो में जो होगा आर इन शेपिंग ऑपरेशन। तो हमारा क्या होगा, जब लेंथ दिया हो और डायमीटर दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज करिए टेपर एंगल अल्फा बराबर tan इनवर्स कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। अब यहाँ पे देखिए डी के फॉर्म में नहीं दिया है, आर के फॉर्म में दिया है। तो हम ये जानते हैं डायमीटर बराबर डी बराबर 2r होता है और स्मॉल डी बराबर 2 स्मॉल r के हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2r माइनस 2r अपॉन 2l। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2r माइनस स्मॉल r अपॉन 2l। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन ये अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन l के आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को मैच कराते हैं। ऑप्शन दिया है tan अल्फ़ा बराबर R माइनस R, ये स्मॉल r होगा। तो R माइनस स्मॉल r अपॉन l। यहाँ से देखिए अगर हम ऐसे निकालना चाहें tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इधर चला आएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन l। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका चंडीगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2017 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट L is stroke length in mm, C is cutting ratio, the cutting speed of shaper is meter per minute।
तो आपको मैंने बताया था कटिंग स्पीड जब निकालते थे तो हम लोगों ने फार्मूला सॉल्व किया था। कटिंग स्पीड CV इज इक्वल टू हमारा होता था NL/1000 या हमारा फार्मूला होता था CV इज इक्वल टू NL1 + K/1000। दोनों में कोई भी फार्मूला हम लोग यूज कर लेते थे। तो यहाँ K के फॉर्म में नहीं, C के फॉर्म में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा NLC/1000। ये भी आपका नागालैंड नागालैंड में आया हुआ था 2016 में, नागालैंड 2016 ए के एग्जाम में आया था। देन क्वेश्चन नंबर 38 का डिस्कशन करेंगे। 38 कह रहा है सेपर इज जनरली स्पेसिफाइड बाय, किससे हम सेपर को, तो स्ट्रोक लेंथ से हम सेपर को स्पेसिफाई करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जेई के क्वेश्चन में आया हुआ था। तो यहाँ कह रहा है एरिया ऑफ मशीन्ड सरफेस पर आवर, दूसरा कह रहा है मैक्सिमम ट्रेवल्ड ऑफ कटिंग टूल, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। कटिंग टूल हमारा जितना मैक्सिमम ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। ये भी आपका नागालैंड में आया हुआ था ए में। देन क्वेश्चन नंबर 39 ये भी नागालैंड का ही है। ये कह रहा है ऑन ए ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू, देखिए ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू लीड इज इक्वल टू पिच होगा। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसको यहाँ पे देख लीजिए कि जब आपका ऐसे एक पॉइंट देख लीजिए, देखिए सिंगल थ्रेडेड स्क्रू की अगर बात करेगा, सिंगल थ्रेडेड स्क्रू की बात करेगा तो वहां पर लीड बराबर पिच के होता है। लीड इज इक्वल टू पिच होता है, और डबल थ्रेडेड स्क्रू के लिए लीड इज इक्वल टू 2 × पिच के होता है, और ट्रिपल, यहाँ ट्रिपल पूछा है तो ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू के लिए लीड इज इक्वल टू 3 × पिच होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ ट्रिपल के लिए पूछा है तो लीड इज इक्वल टू कहाँ गया, ये है, लीड इज इक्वल टू 3 × पिच के होगा। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 कह रहा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ, तो किस में यूज करते हैं, लेथ में नहीं यूज करेंगे, मिलिंग में भी नहीं करेंगे, सेपर में करेंगे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द यूजुअल रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन सेपर, तो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक का जो रेशियो होता था वो 3:2 होता था। अभी जेई में भी ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ देखिए नागालैंड ए में भी आया है। तो कितना होगा 3:2, इट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गियर शेप, देखिए गियर शेपर कैन बी यूज्ड टू कट फॉलोइंग गियर, तो कौन जो गियर शेपर होता है वो हमारा निम्न में से किस तरीके के गियर को कट करता है। ऑप्शन ए है इंटरनल गियर, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल गियर, ऑप्शन सी है एक्यूरेट गियर, और ऑप्शन डी है ऑल। तो जब देखिए शेपर मशीन पे हम गियर को काटेंगे तो इंटरनल भी काट सकते हैं, एक्सटर्नल भी काट सकते हैं, और एक्यूरेट गियर भी काट सकते हैं। इट मीन्स इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। देन आप लास्ट क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इंटरनल गियर कैन बी मेड बाय
आंतरिक गियर यानी इंटरनल गियर को हम किसके माध्यम से जनरली बनाते हैं? तो यहाँ देखिए, हॉबिंग के माध्यम से जनरली नहीं बनाएंगे, शेपिंग के माध्यम से हम इंटरनल गियर बना लेते हैं। अभी देखिए जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, तो शेपिंग के माध्यम से हम इंटरनल गियर को बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका जम्मू पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में आया था और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ए 2016 में आया हुआ था। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने टॉपिक लेथ, शेपर, प्लेनर, स्लॉटिंग ऑपरेशन को कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड अब तक जितने भी जेईई के क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और अपने एई के भी सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टूडेंट अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।